है। तो बल आघूर्ण और जड़त्व आघूर्ण में संबंध जिसे टो बराबर आई अल्फा कहते हैं, इसे हमें सिद्ध करना है। तो इसे सिद्ध करने के लिए हमने क्या किया, कड़ों से मिलकर बना होगा। तो उन कड़ों को मैंने किया जब हमें गिनती नहीं पता है, संख्या नहीं पता, हमने क्या एन पार्टिकल है। अब कोई कण घूर्णन अक्ष के पास होगा तो कोई घूर्णन अक्ष से दूर होगा। इस तरीके से हर कण पिंड के अंदर घूर्णन अक्ष से अलग अलग स्थिति पर होगा। दूरी को r2 और तीसरा है तो दूरी को r3, चौथा है तो दूरी को r4, पांचवा है तो दूरी को r5 और अगर n है तो दूरी को क्या मानेंगे, rn मानेंगे। तो इस तरह से आपने क्या किया, एक बड़ी सी बॉडी ली और उसकी एक घूर्णन अक्ष बनाई और घूर्णन अक्ष से हर पिंड की अलग अलग स्थिति को दर्शा दिया है। अब हर पिंड के द्रव्यमान को m1, m2, m3, m4, m5 और डॉट डॉट करके कहां तक, mn तक कह लिया है। और उन कणों की घूर्णन अक्ष से दूरियां हमने r1, r2, r3 और डॉट डॉट करके rn तक कह लिया है। अब हमने क्या किया, बल आघूर्ण और जड़त्व आघूर्ण में संबंध स्थापित करना है। तो इसका मतलब आप बात क्या शुरू करेंगे, बल आघूर्ण से बात शुरू करेंगे। अब बल आघूर्ण से जब बात शुरू करें, ठीक है भाई, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे। मैंने कहा कि जितने भी पार्टिकल हैं सबका रेखीय त्वरण a1, a2, a3, a4 और डॉट डॉट करके कहां तक, an तक है। लेकिन जो पूरी होल बॉडी है उसका जो कोणीय त्वरण होगा वही कोणीय त्वरण पिंड में उपस्थित हर एक कण का होगा। क्योंकि जब कोई भी पिंड घूर्णन गति करता है, कोणीय त्वरण हर कण का क्या होगा, एक जैसा होगा, लेकिन देखिए त्वरण हर कण का अलग अलग होगा। तो अब यहां पे सबका कोणीय त्वरण एक सा है और सभी के कोणीय त्वरण को मैं एक ही मान लेता हूं कि इसका भी कोणीय त्वरण अल्फा है, इसका भी अल्फा है, इसका भी अल्फा है और जितने भी पार्टिकल हैं सभी का कोणीय त्वरण क्या है, अल्फा, लेकिन सबका रेखीय त्वरण अलग अलग है। अब हमने बात शुरू करी पहले कण का बल आघूर्ण से बात करी है। और बल आघूर्ण जो होता है टो से प्रदर्शित करते हैं और बल गुणा बल की घूर्णन अक्ष से दूरी यानी कि r से। अब पहले का है तो मैंने 1 और 1 लगा दिया। अब F बराबर ma में तोड़ लीजिए, तो आपने टो को ऐसी रखा, ठीक है, और F को m1 और a1 में तोड़ लिया और दूरी r1 जो है वो ऐसी रखी। अब a रेखीय त्वरण है और ठीक है, रेखीय त्वरण और कोणीय त्वरण में संबंध पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था। तो आप a का मान रखिए, तो टो1 बराबर m1, a की जगह पे r अल्फा, लेकिन r पे तो 1 है, अल्फा 1 नहीं लगेगा और एक r1 ये पहले से है। तो इस तरह से आप क्या देखेंगे, आप देखेंगे कि जो पहले कण का बल आघूर्ण आएगा वो m1 r1 स्क्वायर और अल्फा आएगा। अब पहले का आ गया, इसी प्रकार सिमिलर, इसी प्रकार आप दूसरा ले, तीसरा ले, चौथा ले और कहां तक, n वां कण ले। तो अब हर कण का जब आघूर्ण लिखेंगे तो इस पोजीशन पे दूसरे की जगह पे 2 2 लगा दीजिए, तीसरे की जगह पे 3 3 लगा दीजिए, चौथी की जगह पे 4 4 और n की जगह पे n n लगा देंगे। तो अब दूसरे का होगा टो 2 m2 r2 स्क्वायर अल्फा, टो 3 m3 r3 स्क्वायर अल्फा। और अब डॉट डॉट करके अगर आप 2 पद मिस कर दें और डायरेक्ट n पद लिखें तो टो n बराबर m n r n स्क्वायर और अल्फा हो जाएगा। अब क्यों, क्योंकि ये हर एक कण का अलग अलग है और पूरी बॉडी जो है वो कणों से मिलकर बनी है। तो इसलिए अगर पूरी बॉडी का बल आघूर्ण टो हो तो वो टो क्या होगा, सभी कणों के बल आघूर्णों के सदिश योग के बराबर होगा। तो अब पूरे पिंड की मैं बात करूंगा, किसकी, पूरे पिंड के लिए। जब पूरे पिंड के लिए आप लिखेंगे तो अब ये अलग अलग कण का है, ये सब कण का है, लेकिन ये पूरे पिंड का है। तो इसे मैंने टो लिखा। अब टो बराबर टो 1 प्लस टो 2 प्लस टो 3 और कहां तक, n तक बात करेंगे, n तक। अब सबके मान उठा के रखिएगा। तो सभी के मान में क्या कॉमन है, एक जैसी चीज, सब में ध्यान से देखो अल्फा कॉमन है। तो हमने क्या करा, टो ऐसे लिखा
और सबसे एल्फा कॉमन निकाला, तो अंदर क्या बचेगा, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर, और कहां तक बचेगा, mn और rn स्क्वायर तक बचेगा। तो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ फैक्टर देखें कि क्या है, ये घूर्णन गति कर रहे हैं किसी पिंड के, ठीक है, सभी कणों के जड़त्व आघूर्णों का बीजगणितीय योग है, और ये पूरे पिंड का जड़त्व आघूर्ण लिखा हुआ है। तो इसकी जगह पे तो ऐसे ही लिखेंगे, और समेशन साइन कहां से, 1 से लेके n तक m n r n स्क्वायर लिखेंगे, और बाहर क्या है, एल्फा। तो अंदर की चीज क्या हो गई, पूरे पिंड का जड़त्व आघूर्ण, और इसे कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और तो इसका मतलब क्या हो गया, तो बराबर आई और एल्फा हो जाएगा। तो इस तरह से आपने क्या देखा, जब भी कोई पिंड घूर्णन गति करता है तो उसका बल आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण और कोणीय त्वरण के बीच संबंध जो होता है टो बराबर आई अल्फा होता है। तो उम्मीद करता हूं इस संबंध को आपने बहुत अच्छी तरीके से सीखा, समझा और एंजॉय किया है। अब आप इसे फटाफट रिवाइज कीजिएगा और फिर अगले संबंध को हम और अच्छी तरह से सीखेंगे। तब